साझा घोषणा पत्र एक तरह से इस बात की दिशा में ले गया है कि दोनों देश संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं और पूरी दुनिया की नजर है। चीन इस बात को मान रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर जो पहली बार खुले तौर पर इस तरीके से मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर विवाद को माना गया, उसे सुलझाने की दिशा में दोनों को कदम बढ़ाना चाहिए और एक साफगोई नीति होनी चाहिए। डोगरा साहब, क्या ये सबसे बड़ी सफलता पहली यही है क्या? ये मेरे को लगता है अपने आप में एक पहला कदम है कि दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी स्टेटमेंट दी है। अभी जॉइंट स्टेटमेंट हमने नहीं देखी है, पर अपनी जो स्टेटमेंट दी है उसमें साफ तरीके से माना है कि ये एक बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। और मोदी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में 3 जगह इसका जिक्र किया कि पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर में होनी चाहिए, शुरू में कहा, पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर में होनी चाहिए बीच में कहा, और पीस और ट्रैंक्विलिटी के बारे में एंड में भी आखिर भी उसी से किया। और दूसरी चीज़ जो है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट वेट करते रहे अपनी स्टेटमेंट के आखिर में, और वहाँ जाके विस्तार से उन्होंने बोला, कुछ दिया नहीं पर उन्होंने कहा कि ये पुराना मुद्दा है और ये सुलझाना चाहिए, जल्दी सुलझाना चाहिए। मोदी जी ने कहा बहुत जल्दी सुलझाना चाहिए, 2 बार उन्होंने कहा, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने 1 बार कहा। 2 चीज़ें और, जॉइंट स्टेटमेंट या उसके बाद जो खबरें आएंगी उसमें वास्तविकता में पता लगेगा कि पर्दे के पीछे क्या बात हुई और पर्दे के पीछे क्या बहस हुई, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर काफ़ी देर तक चर्चा हुई होगी, जो 90 मिनट की 1-to-1 मीटिंग हुई है। एक चीज़ और, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहले रिएक्शन लेते चलते हैं। प्रोफेसर अलका आचार्य, मेरी समझ से तो दिलचस्पी जो है मेरी इस दोनों के वक्तव्यों में, वो ये नहीं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है और आखिरी बार नहीं होगा। जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाएगा तब तक के दोनों ही इस मामले को उठाएंगे। दोनों के तरीका उठाने का अलग है और मुझे मतलब कोई अचरज नहीं है कि ये सरकार ने भी उसी तरह से मामला को सामने रखने की कोशिश की है। जैसे जो हमारे बेसिक हमारे जो समस्याएं हैं वो ये है कि अविवादित सीमा, वीज़ा का इशू और ये घुसपैठ की जो बात है, ये तीनों की झलक उनके बयान में साफ मिलती है। चीन की तरफ से आप देखिए कि सीधा सीधी एक उन्होंने जो बात कही और जो कि हमेशा से वो कहते आ रहे हैं कि ये बहुत ही जटिल, पेचीदा और ऐतिहासिक मुद्दा है और ये दोनों देशों को इसको संभल के इसका नतीजा निकालना पड़ेगा। लेकिन ये इस मौके पर बोलना, इसका मतलब तात्पर्य तो मुझे यही लग रहा है कि बातचीत जो उन दोनों की हुई है 1-on-1 आज सुबह, उसमें ज़रूर ये काफ़ी हद तक बातचीत हुई होगी, इस पर टिकी होगी, इस पर लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कुछ हद तक दोनों मतलब हंसते हुए नहीं आए और थोड़ी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी एक मुझे लगा एक संकुचाई था, एक उसको क्या किस तरह से परिभाषित करूं मुझे समझ नहीं, हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रेन आपको लग रहा है, स्टिफनेस तो थी वो सही। 1 मिनट, देवेंद्र जी आपकी क्या राय है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कहा गया है? मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोनों लीडरशिप की तरफ से, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई अपनी स्टेटमेंट्स में इतना क्लियरली, इतना स्पष्टता से बोला जाएगा कि भाई बॉर्डर इशू कहां पर है, क्या उसमें दिक्कत आ रही है और हम क्या करेंगे आने वाले में। ठीक है, एक्शन प्लान तो बाद में आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक्नॉलेज करना और देश के सामने रखना, ये अपने आप में बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इसमें देश के अंदर एक विश्वास क्रिएट होता है कि हमारी लीडरशिप ने देश का जो स्ट्रेटेजिक इशू था अफेयर्स का, वो उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया और ये बहुत पॉजिटिव मैसेज जो मुझे लगता है जाएगा। कैसे होगा ये निटी-ग्रिटी बाद में आएगी, लेकिन ये मानना कि एलओसी इटसेल्फ इस पे विवाद है और इसको एक फाइनल उस पर लेके आना है, मुझे लगता है कि यही एक एक्सपेक्टेशन थी जो सारे डिबेट में और सारे जो डिस्कशन और सारी जो चिंता थी देश की, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई है और दोनों लीडर्स ने ये इस बात को हमें लगता है हमको दर्शकों को सुनाना चाहिए किस रूप में कहा गया। इसके बाद हमारे साथ चूंकि मेजर जनरल अशोक मेहता भी जुड़ जाएंगे और सैनिकों का सवाल बार बार आते रहा है सीमा पर जो मौजूद रहते हैं, उस स्थिति को लेकर क्या वाकई जिस बात का जिक्र किया गया है वो समाधान की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? पहले सुन लीजिए क्या कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है।
हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। मैंने चीन की वीजा पॉलिसी और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर हमारी चिंताएं प्रकट की, क्योंकि मेरा मानना है कि इस तरह के विषयों का समाधान होने पर आपसी विश्वास और संबंध एक नए स्तर पर पहुंच पाएंगे। मेजर जनरल अशोक मेहता जी, क्या ये एक बड़ा कदम है या सिर्फ परंपरा और औपचारिकता है? देखिए, पहली बात तो मैं पूरी प्रधानमंत्री की बात सुन नहीं पाया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर बहुत साफ कहा गया है कि अब इस पे एक साफ गोई नीति दुरुस्त। अगर वैसी बात हुई है तो मैंने तो कल ही लिखा है पत्रकार अपनी कॉलम में कि ये जो 17 राउंड बातचीत हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, इसमें कुछ नहीं निकला और हमको लौट जाना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को स्पष्ट करने के लिए। क्लैरिफाई द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका जिक्र खुले तौर पर किया गया है और ये बड़ी महत्व की बात है, क्योंकि जब तक आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी कि ज़मीन पे लोकेट कीजिए, उसके बाद उसको नक्शे पे डिमार्केट कीजिए, और तीसरी बात आप उसको, जैसे हमने जम्मू और कश्मीर में किया है, उसको रिकग्नाइज, उसको पहचानने में कुछ ऐसा मदद करने के तरीके होने चाहिए। तो ये अगर ज़मीन पे बन जाती है बात, तो आपको जैसे अभी स्टैंड ऑफ है 3 जगह पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसकी होने में संभावना कम हो जाएगी। हमें याद है कि 2003 के पहले इस दिशा में संपूर्ण कोशिश की गई थी। सेंट्रल सेक्टर के नक्शे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लगाकर एक्सचेंज किए गए थे। फिर जब हम वेस्टर्न सेक्टर में आए तो वेस्टर्न सेक्टर में नक्शे पे मार्क किया गया। चाइनीज साइड ने हमारा नक्शा देखा, लेकिन वो अपना नक्शा ना तो उन्होंने दिखाया, ना उसके आगे बात बढ़ी। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लैरिफाई, स्पष्ट करने की जो एक्सरसाइज, जो एक कोशिश थी, वो वहीं रद्द हो गई। और फिर हमने सेकंड स्टेप उठाया, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की छोड़ दे, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम छोड़ देते हैं, हम एक राजनीतिक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, जिसमें 17 राउंड हो गए। तो 17 राउंड से कुछ नहीं निकला और अभी हमको वापस वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के लिए, वो नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा, उसके इंटरिम पीरियड में आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जैसे मैंने बयान किया, उसको आइडेंटिफाई और लोकेट करना पड़ेगा। अलगा जी, यहाँ पर एक सवाल और है कि इससे पहले लगातार चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कहते रहा है कि आपको हिमालय का कोरम, उस इलाके में रहने वाले लोगों की भावनाओं को भी समझना होगा, उस पूरे इलाके में। ये अगर आज बात कही गई है, तो आपको लगता है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी या कही गई है? क्या लगता, क्या इसकी क्या दूरियाँ रहेंगी?
देखिए, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अब तय करना ज़रूरी है, खासकर उन इलाकों में जहां पर ये विवादास्पद स्थिति की वजह से ये बार बार इस तरह के आमना सामना हो जाता है। तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक दोनों देशों के बीच में एक समझौता भी हुआ है और उस समझौते में कुछ निर्देश दिए गए हैं। मुझे इस बात से थोड़ी सी समस्या ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 17 राउंड में कुछ नहीं हुआ है। जो पिछले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने आखिरी में एक बयान जो दिया था उसमें ये कहा था कि फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। तो हम लोगों को, आम जनता, जैसे ये पिछले बार भी बात हो रही थी कि लोगों को इस बात का धीरे धीरे ये पब्लिक डिस्कोर्स में कब आएगा, कब पब्लिक के सामने बात होगी कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कहाँ हमें जाना है। मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा आश्वस्त, प्रोग्रेसिव वे में चीजें चल रही थी, यहाँ तक पहुंची है। मैं थोड़ी आश्वस्त हूँ। मुझे इतना मतलब पेसिमिज्म नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारी अचीवमेंट्स हैं इसको लेके, वो ये है कि बॉर्डर शांत रहा है और निरंतर बातचीत चल रही है और नए तरह से उपकरण निकाले कह रहे हैं, तो उंगली हिला रहे हैं कि नहीं, शांत नहीं रहा। शांत एक चीज है, तनाव दूसरी चीज है। शांत का मतलब है गोली नहीं चल रही, दुरुस्त बात है। देखिए, लेकिन तनाव गोली चलने से भी और कठिन होता है, मुश्किल दौर रहता है, क्योंकि कभी पता नहीं। आपको 1967 में जब नाथुला का इंसिडेंट हुआ था, मैं वहीं था, वो धक्के देते समय गोली चल गई, और जब गोली चल गई तो 4-5 दिन तक गोलियां चलती रही। बहुत बड़ा इंसिडेंट बन गया नाथुला का 1967। तो उसके बाद तो और दूसरी चीजें कर ली गई हैं जिसमें कि गोली ना चले। हम एक मिनट, एक जिक्र आप लोगों को क्या था कि एक स्टिफनेस लग रही थी और एक कंस्टेंट लग रहा था। बाला हमारे साथ जुड़ के हमारे संवाददाता, इस पूरी बातचीत के दौर में लगा क्या जब आप वहीं पर बैठे हुए थे, कि क्या एक तरह से सहमति है, खुशी है, उल्लास है, उम्मीद है, क्या लगा? देखिए, एक पॉजिटिव माहौल जरूर लगा प्रसून, खासतौर पर इसलिए क्योंकि बिना किसी शब्दों को गोल मोल किए बगैर जो भारत की चिंताएं थी, चाहे वो बॉर्डर को लेकर हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर हो, चाहे वीज़ा को लेकर हो, या फिर जो नदियां हैं, जो ट्रांस बॉर्डर नदियां हैं, उसको लेकर के साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग की मौजूदगी में ये कहा कि ये जो चिंताएं हैं भारत की, उसका उन्होंने कहा कि गंभीरता से चिंता को चीन के साथ उठाया गया, और न सिर्फ उठाया बल्कि चीन के राष्ट्रपति ने भी इस बात को माना कि ये जो चिंताएं हैं भारत की, उसका हल जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चिंताएं हैं तो इसलिए है क्योंकि इतिहास से आई हुई प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हल जरूरी है। हमें स्टूडियो से लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है, कहीं स्टिफनेस है, ये सही नहीं है। प्रसून, दोनों नेताओं की मौजूदगी में अगर ये बात इतने साफ शब्दों में कही जाए, दोनों नेताओं एक दूसरे के सामने इस बात को कहें, उस बात को साफ साफ शब्दों में उठाया जाए, जैसा मैंने कहा कि तीनों बातें, खासतौर पर 3 चिंताएं जो थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, नदियों की और वीज़ा की, और इसके ऊपर जवाब भी मिले, तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां तक आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें, इसको अलग अलग एक्सपर्ट प्रसून अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन जो शब्द कहे गए हैं दोनों नेताओं की तरफ से, आप ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत है। हालांकि इस बारे में अभी खबर नहीं आई है कि जो लद्दाख में घुसपैठ हुई है उसमें कितनी दूर तक चीन की सेना पीछे लौटी है। शुरुआत में खबर आई थी 2 किलोमीटर लौटी है, लेकिन पहली बार है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर आप सारी चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए और साफगोई के साथ निकल कर आइए कि दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या, जिसमें कोई दुविधा ना हो। देवेंद्र जी, अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से में, इसलिए आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये एक बड़ी सफलता मानी जानी चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो आज तक इतना कंटिन्यूसली लिंगरिंग प्रॉब्लम था उसके ऊपर एक बहुत क्लैरिटी से एक स्पष्टता आई है कि भाई क्या होना चाहिए। और जैसा कि पहले जनरल साहब ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो अगर एग्जैक्टली डिमार्केट होती है तभी हम जो है इश्यू को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन साथ में जो इकोनॉमिक जो इश्यूज डिस्कस हुए हैं, मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा, मुझे उसमें ये अच्छा लगा कि भाई आप चाइना को ये भी कह रहे हैं कि आप भी अपना मार्केट
एक्सेस भारत के लिए दीजिए, और इस बात पे चाइना ने एग्री किया है कि वो मार्केट एक्सेस देंगे स्टार्टिंग विद फार्मास्यूटिकल और जो जेनरिक ड्रग्स है और कॉस्मेटिक्स के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज तक वन वे ट्रेड थी और ये दोनों तरफ ट्रेड जो खुलनी चाहिए, और जो एक हाइपरबोल क्रिएट किया गया था कंट्री में कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, उसका ज्यादा मतलब नहीं होता अगर वो रियलिटी में ना कन्वर्ट हो। तो अगर उन्होंने $20 बिलियन की बात कही है, तो अगर वो प्रैक्टिकल है और जायज है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा निस्बत की हम $100 बिलियन की बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन में निवेश के लिए $20 बिलियन का जिक्र भी हुआ, आप सही कह रहे हैं, और साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए भी वहां पर व्यापार का रास्ता खुलना चाहिए, इस बारे में भी जिक्र हुआ है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी या मोदी गवर्नमेंट की एक बड़ी सफलता है, अलका जी? मैं इसका मूल्यांकन मुझे लगता है एक ओवरऑल सेंस में एक पॉजिटिव और सकारात्मक एक डायरेक्शन में कहूँगी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के सामने साफ साफ अपने अपने मुद्दे रखे हैं, और भारत की तरफ से बहुत अरसे से ये 2-3 चीज़ें थी जो आ रही थी। हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो मार्केट एक्सेस की बात बहुत दिनों से कर रहा था, तो वो भी मुद्दा उठा, और जो मिला है तो ये तो उनकी स्टेटमेंट है। अब इसके ऊपर अफसरों को बैठ के ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाए। उसी तरह से हमारी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कही गई है, लेकिन अब इसको अग्रीमेंट में किस तरह से डाला जाएगा, क्योंकि आपके पास 2003 और 2005 के भी एग्रीमेंट हैं, तो 2 ट्रैक पे शायद बात चल सकती है। और आप अगर वो शी जिनपिंग की स्पीच में देखिए कितनी सारी बातें खुली हैं। भारत चीन जो अब एक आर्थिक पहलू है वो इतनी मजबूती से आगे आया है, तो मुझे लगता है कि ये आर्थिक रिश्ते, व्यापारिक वाणिज्य, निवेश की जो बातें हैं वो इस रिश्ते को एक नई ठोस बुनियाद देंगे। आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे मेहता साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद सेना के मॉरल पर इसका क्या असर पड़ेगा, जिस बात का जिक्र आज हुआ है? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज इस पर कोशिश की गई थी और वो फेल हो गई, और फेल इसलिए हुई कि चाइना ने इसको रिजेक्ट किया। अभी अगर हम उस मुद्दे को फिर अभी जिक्र किया है, इसका मतलब एक तात्पर्य ये भी हो सकता है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई है। बात सही है? सही है। ओके। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये तो हमने बात छेड़ दी कि आप LAC को डिफाइन कीजिए। अब चाइना चुने, अब चाइना भी हैज टू एग्री। अब चाइना के लिए समस्या हो जाएगी कि उनको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी, और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ना डिफाइन करने से आपने बॉर्डर की समस्या को भी डिले कर दिया है, और तनाव का पहलू चालू है। तो दोनों तरफ से अगर आप देखें तो एडवांटेज चाइना था। अब ये जो चाल खेली है, नई चाल नहीं है, ये बहादुरी की चाल नहीं है, क्योंकि नहीं स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, तो आप वापस लौट गए कि ये नहीं काम किया, तो इस लाइन पे। लेकिन एक पहली बार ये नजर आ रहा है कि भारत और चीन एक साथ आमने सामने बैठे अगर हैं, तो ये ना समझा जाए कि कोई कमजोर होकर बैठा है और उन मुद्दों पर नहीं बोलना चाह रहा है, जिसका जिक्र हम लोग बार बार करते थे कि इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अगले बरस प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे, उनको निमंत्रण मिल चुका है। $20 बिलियन का निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन के क्षेत्र में, और तकरीबन 12 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें समझौता है। शिक्षकों का आना जाना भी उसमें से एक है, किताब, सिनेमा, सब कुछ है, यानी एक सांस्कृतिक तौर पर भी आदान प्रदान है। तो दोनों के रिश्ते, 2 देशों के रिश्ते एक नई तरीके से इतिहास लिखने की दिशा में बढ़ रहे हैं, नहीं ये इतिहास ही तय करेगा। लेकिन चर्चा हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं।